आज खेड़ली गांव के प्राइमरी स्कूल में हमारे थाने के थानाध्यक्ष महोदय आपके सामने आ रखे हैं। एक नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया है सरकार ने। हर गांव, हर कस्बे को, पूरे उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने का एक अभियान चलाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सरकार का भी और हमारे थानाध्यक्ष महोदय का जी और तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करते हुए मैं आप लोगों को भी कुछ समझाऊंगा और कुछ अपनी समस्याएं हैं, अपने गांव की समस्याएं हैं, अपने थानाध्यक्ष महोदय के सामने रखूंगा। जनाब, नशे का जो मामला है सर, खेड़ली गांव आज उत्तराखंड में क्या अपने थाने के मामले में नहीं बल्कि उत्तराखंड में टॉप लिस्ट में इसका नाम है। ये एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है। सिर झुकता है, शर्म आती है, मर जाना चाहिए हम लोगों को। लेकिन कमाल की बात है, जिन लोगों की ये बात असर ही नहीं करती, मैं उन लोगों को कुछ कहना चाहता हूं। सर, मैंने और मेरे साथ 15-20 लड़के थे 2 साल पहले खेड़ली को नशा मुक्त बनाने का एक अभियान चलाया था। 24 घंटे इस काम में लगे रहे, रात दिन खेत, चौपाल, स्कूल, हर चीज़ पर ध्यान रखा। जो बेचने वाले थे, पीने वाले थे, उन लोगों को बड़ी सख्ताई से कंट्रोल किया, मार पिटाई तक की सब, और अपने जेब से पैसे खर्च करके नशा करने वालों को नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचाया है। लगभग 7-8 लड़कों को नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचाया। हमने खुद अपनी गाड़ी का किराया दे करके, जिनके पास घर में खर्चा नहीं था, उनका खर्च जेब से उठाया, गांव वालों ने पैसे दिए, उन्होंने नशा मुक्ति केंद्र तक पहुंचाया। कुछ लोगों को जेल में पहुंचाया। गांव को लगभग मैं 80% नशा मुक्त कंट्रोल कर किया था। उसमें हमारे बहुत सारे लड़के साथ थे, नई उम्र के लड़के। पर मुझे अफसोस इस बात का कि मेरी उम्र के जो लोग थे, जिन लोगों को ये काम करना चाहिए था, जिन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, उन लोगों ने इसमें कोई सहयोग मेरा नहीं करा। मैं अपने भाइयों से मुझे इस बात का अफसोस पहले भी था। और ये नुकसान आप सब लोगों के सामने, हमारे बच्चे, आपके बच्चे नशा कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, खेत के पेड़ कटते हैं सरकार। गांव में कोई ऐसा घर नहीं। ट्रैक्टर का नुकसान, ट्राली का नुकसान, ट्यूबवेल का नुकसान, मोटरें खुलती हैं, मोटरों की तारें कटती हैं, घर के चूल्हे चमके तस्वीरें तक उठनी शुरू हो गई। कमाल की बात यह है कि यहाँ चोर पकड़ा जा, चोर को चोर कहने वाला मेरी उम्र का बंदा मेरे सामने है, कुछ कहता ही नहीं। मैं उन लोगों से कहता हूँ, क्या जब इलेक्शन हो, जब वो अपनी चौधराहट के लिए, वोट के लिए कहते कि ये मेरा चचा है, मेरा भाई है, मेरा ताया है, वोट के लिए तो कहते कि ये मेरे हैं, जब उनकी चौधराहट निखरने के सामने आ जा, आज चोर को चोर कहने के लिए उनकी जबान नहीं उठती क्या? ऐसे चौधरी को गाँव वाले सपोर्ट ना करें, अपनी मर्जी से काम करें, अपनी मर्जी से वोट दें, किसी को ना मान जो चोर को चोर कहने के लिए राजी नहीं। अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, लगभग 15-20 लोग इसमें एक बेचने वाले हो रहे हैं और खुले तौर पे इसमें एक बेचते हैं। कमाल की बात है कि वही लोग आज हमारे पर हावी हो गए। नशा बेचने वाले सर हमारे पर हावी हो गए। मुझे उसको कहते हुए डरते हैं। डर इस बात का है कि वो मुझे गाली भी दे सकते हैं, मुझे मार भी सकते हैं, मुकाबला करते हैं। उनके हौसले इतने बुलंद क्यों हैं? जिन लोगों को डरना चाहिए था, उनके हौसले बुलंद, जिनके हौसले बुलंद होने चाहिए थे वो मुरझा गए। सच बोलने से कुछ लोग डरते। चोरी हो रही सर, माल बरामद हुआ, चोरी हुई, चोर पकड़ा गया, माल बरामद हो गया, चोर को थाने में भिजवा दिया, 1 घंटे के बाद वो घर आ गया। कमाल की बात। तो क्राइम कैसे रुकेगा? बजे तक खुलेआम मंडी लेके आप चले, ये मेरे साथ में 50 आदमी बाहर के दिखा दूंगा, यहाँ इसमें खरीदने के लिए आते हैं।
15-20 लोग मेरे गांव के स्मैक बेचते हैं, बाहर के खरीदने वाले, बाहर के बेचने वाले। इस गांव में लगभग मंडी 2 तरफ लगती है। इतना खुला काम मतलब आज मैं किसी गांव में देखा नहीं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने हमारी कुछ बात सुनने के लिए अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है, पुलिस आपका सहयोग कर रही है, सरकार आपका सहयोग कर रही है, सरकार अभियान चला रही है, लेकिन आपको जागरूक होना पड़ेगा। फोनों पे ध्यान ना दें और उनके कहने पे भी कभी पैसा ना करें, क्योंकि आपको वो लालच देंगे और लालच में आदमी आके उनमें बताए हुए उसमें धनराशि डाल देता है। उसके बाद आप लोग थाने के चक्कर काटते रहते हैं। बस हमें अवेयर होना है इन चीज़ों से कि ऐसी कॉलों पे कभी ध्यान मत देना। बाकी हमारे में है कालसो में, सिकरोटा में तो हम लोगों ने मीटिंग ली थी संभवतः। कालसो गांव वाले आ रखे हैं, कोई समस्या तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई बात ऐसी गांव वाले यहाँ पे करीब उन्होंने खेलड़ी गांव की बात करी। इस भगवानपुर थाना क्षेत्र में बहुत सारे गांव ऐसे हैं कि जहाँ नशे से बहुत सारे पीड़ित बच्चे होंगे, और मेरे ख्याल से गांव वालों को इस बारे में इतना ज़्यादा समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि ये कैसे हो गया और क्यों हो गया। आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले की बात सोचिए कि जब गांव में ये स्मैक, ये चरस, इन चीज़ों का प्रचलन नहीं था, तो बच्चों की हालत उस समय क्या थी और आज क्या है। नया नया लड़का 18-19 साल का बच्चा काम नहीं कर पाता है। परसों एक खेलड़ी के कुछ लोग एक बच्चे को लेकर आए थे मेरे पास, 20-21 साल का रहा होगा, जा सकता, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है अभी। मजदूरी करता था, कहता हूँ पेड़ पूड़ काटता हूँ। तो जब मैंने उससे पूछा तो कम से कम उसने 10-15 एक गांव के 15-20 लड़कों के नाम बताए, जैसे इन सज्जन बता रहे थे अभी कि वो नशा करते हैं, और कुछ लोगों के नाम भी बताए। वो नाम अभी मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, उन पर मैं अलग से कानूनी कार्रवाई होगी। तो उनके नाम बताए उन्होंने। उस लड़के की हालत 18 या 19 साल का या 20 साल का होगा, ऐसे लग रहा था जैसे 40 साल का हो गया। आप ये समझिए स्मैक की हालत इतनी बुरी है। आप लोगों को वो 500 रुपये रोज़ कमा रहा है, वो दिहाड़ी मजदूरी कर रहा होगा, हो सकता है यहाँ बैठा हो, मैं शक्ल तो पहचान नहीं पा रहा हूँ उसकी, और 200-250 रुपये की स्मैक पीते रहा। तो ज़िंदगी सोचिए क्या है, 300-400 रुपये कमाना और 200-250 रुपये में स्मैक पी जाना, खाने का कोई पता नहीं है। स्मैक लड़के बहुत सारे पीते होंगे मुझे लगता है इस गाँव में, तो उनकी हालत देखिएगा कभी। उसको ना ज़िंदगी से मतलब है, ना धूप आ रही है, ना बारिश हो रही है, कोई मतलब नहीं इन चीज़ों से। सोचा कभी इस बारे में? उसको इन चीज़ों से कोई मत, काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं। उसको पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है या भगवानपुर में क्या हो रहा है। दुनिया तो छोड़ो, भगवानपुर में क्या हो रहा है या रुड़की में क्या हो रहा है। उसको अपनी सब मजदूरी करनी है, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करने हैं, 200-250-300 रुपये हो गए, वो छोटी छोटी बातें हैं ये गाँव में। सही कह रहे थे, किसी के चूल्हे से चिमटा उठा लेते हैं, है ना, मंदिर से घंटी उठा ली, मस्जिद से कुछ लोटा उठा लिया, किसी का हैरो का वो क्या कहते हैं उसको, पुल्ली टाइप की वो उठा ली, ये चीज़ें उठा ले, ट्रैक्टर ट्रॉली से वो उठा ली, मोटर है गांव में लगी हुई, उसकी तार काट ली, मोटर ले गई। हैंडपम्प का कल मुझे कोई बता रहा था कि हैंडपम्प के हत्थे ले जा ले रहे हैं, उसके अंदर कोई पीतल होता है संभवतः। तो छोटी छोटी चीज़ें हो रही है, ये कर क्यों कर कौन रहा है? ये वही बच्चे कर रहे हैं, आप लोगों के गांव के, आप लोगों के बीच के बच्चे जो इस नशे से पीड़ित हो चुके हैं। आप लोगों को कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि बाहर बर्तन रखा, किसी ने बाल्टी उठा ली होगी, आपको पता होगा कि इस बच्चे ने उठाई है या इस लड़के ने उठाई है, लेकिन गांव का कोई भी आदमी उस चीज़ को आगे नहीं लगा रहा है। और आप लोग तब तक आगे नहीं आएंगे जब तक आपके घर परिवार में ये चीज़ ना होने लग जाए। अगर कोई आदमी या गाँव में ऐसा हो जो इतना, मैं कहता हूँ ईमानदार हो, कोई बोल सकता है ऐसा कि इसका लड़का स्मैक पीता हो या नशा करता हो, खड़े होकर बता सकता है कि पीता है? कोई होगा ऐसा? बताइए, कोई लड़का ऐसा हो जो बोल सकता है कि मैं स्मैक पीता हूँ? तुम लेते थे, बताओ। पीता या कोई स्मैक पीने वाला था या किसी का बच्चा स्मैक पीता है? तो कोई नहीं खड़ा हुआ। वो खड़ा हुआ कि जिसने छोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? खुद ही सोचो, अपने आत्म मन में सोचो कि इसका मतलब क्या हुआ।
बताइए, ये तो सीधी सी बात है, उनको छुपाना चाह रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। जो गलत आदमी होगा वो कभी खड़ा नहीं उठेगा सकता। और मेरा मानना ये है, देखिए स्मैक जो है 18-19 साल, 17-15-16 साल के बच्चों में, कोई 40-45 साल का आदमी, कभी 50 साल का आदमी स्मैक नहीं पिएगा। बड़े मियाँ मुझे लगता नहीं आपने करी होगी या आप लोग लेंगे, बड़े बुजुर्ग जो होंगे 50 साल के बाद नहीं करेगा। 18-19 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा ये काम कर देता है क्योंकि वो गलत संगत में पड़ जाता है। और उसके माँ बाप की स्थिति इतनी बुरी होती है कि ना वो समाज में कह पाते हैं, ना अपने बच्चे को मरता हुआ देख पाते हैं। बहुत बुरी स्थिति होती है। जो पीता होगा उसके मन से जानिए, अपने तुम्हारे दोस्त यार कोई लेते होंगे उसको समझिए कि 20 साल का लड़का जो है 30-35 साल के बराबर हो जाता है, मेहनत मजदूरी नहीं कर पाता है। ये हकीकत है, इसको कोई भी नहीं नकार सकता है। और जिसको लेने की आदत हो जाती है स्मैक, उसको अगर स्मैक ना मिली तो बॉडी में क्या होती है, सिकनेस फील होती है। सिकनेस कहते हैं, वो क्रेविंग होती है टाइप की, ऐसा बोलते हैं। जो पीने वाला होगा उसको पता होगा, वो नहीं पिएगा तो उसको आप यकीन मानिए कि अगर जो लगातार पीने वाला होगा, जिसने 15-20 दिन लगातार पी दी और उसको स्मैक नहीं मिली, तो उसको ठीक ढंग से टॉयलेट भी नहीं आएगी, वो ठीक ढंग से फ्रेश भी नहीं हो पाएगा, वो खाना भी नहीं खा पाएगा। अभी आप लोगों ने यहाँ की स्थिति देखी नहीं है, शहरों में बहुत बुरी स्थिति है। आप लोग स्वच्छ वातावरण में रह रहे हो तो इसलिए हो सकता है कुछ ज़्यादा दिन उसको बॉडी इसको एक्वायर कर ले, लेकिन ये चीज़ गलत चीज़ है तो ज़्यादा दिन नहीं झेल पाती। और मेरा आप लोगों से, बड़े बुजुर्गों से या नए लड़कों से ये अनुरोध है, ये मेरी आप सलाह मानिए इस चीज़ को, कि नवयुवक जो है इस चीज़ में पड़ जाते हैं। कोई जानबूझ के तो स्मैक पीना नहीं चाहता है या जानबूझ के गलत नशा करना नहीं चाहता, हो जाता है। तो इस चीज़ से बाहर निकलिए, और बाहर नहीं निकला जा रहा है आप लोगों से तो अपने परिवार के साथ हमारे पास आइए। 2 साल बाद जब तुम मरने की कगार में आ जाओगे तब भी तो पता चलेगा सबको। ऐसा तो है नहीं कि स्मैक से आप तगड़े हो रहे हो या चरस पी के, गांजा पी के, नशीले पदार्थ से आप ज़्यादा तो लेकर लिकड़ने का, 1-2 पुड़िया लेकर लिकड़ेगा, उस पर पुलिस छोड़ दे, कोई कार्रवाई नहीं करती। कैसे छोड़ रही, कैसे नहीं छोड़ रही, तो कैसे हम ये यकीन करें कि पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। माँ बाप को पकड़ लो, उसके माँ बाप की इतनी संपत्ति जब्त करो जो जिसका बच्चा नुकसान करे उसका। यहाँ तक कि इन लोगों ने शमशान घाट का नलका तक नहीं छोड़ा। ठीक है जी, शमशान घाट का नलका भी जहाँ देखो हम सब लोगों को जाना है वहाँ तक भी वो भी साफ कर दिया। ठीक है जी। रही नफीस भाई की बात, तो रही नफीस भाई, मैं भी साथ हूँ। जित भी यहाँ को निकलता हूँ तो सब लोग कहते प्रधान जी और आप प्रधान जी, और तो भाई मैं भी आपके साथ हूँ। और सर आप सभी आश्वासन चाहता हूँ कि जो भी मेरी ग्राम पंचायत में इस टाइप की ड्रग्स बेचता हो, स्मैक बेचता हो, कुछ भी गलत व्यापार करता हो, तो सर अगर मैं या मेरे गांव के जितने भी लोग, हम लोग कार्रवाई के लिए कोई आपके पास पत्र लाए तो आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको ये आज आश्वासन मेरी ग्राम पंचायत के लोगों को देना होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 2 बार चेतावनी जरूर दी जाएगी। ठीक है, इसलिए कि हो सकता है कि जैसे लड़का है, ये जो लड़का है, अब मैं जानता नहीं हूँ, ये कह रहा है कि मैंने छोड़ दिए। ठीक है, इसकी बात पर विश्वास करके अगर मैं इसको जो है, अगर ये पीने वाला होता और इसको अभी के टाइम पे अगर इसके पास कुछ मिला होता, अगर मेरे को पता चल गया था कि पीने वाला है, तो इसको मैं जेल भेज देता। तो ये भी उन्हीं की तरह हो जाता कि बाद में अपनी जमानत करवाने के लिए, ये करवाने के लिए कहीं से खरीद के लाता, कुछ बेचता और कुछ पीता। कुछ बेच के और कुछ पीना अलग चीज़ हुई। अगर सिर्फ वो पी रहा है तो उसको 1-2 बार काउंसलिंग जरूर करवाएंगे। अगर वो नहीं सुधरता है तब कानूनी कार्रवाई, वो अलग चीज़। 1-2 बार समझाने की बात दूसरी है। हाँ, जो बेच रहा है क्योंकि अपने फ़ायदे के लिए बेच रहा है, वो बात दूसरी है, वो बिल्कुल क्रिमिनल एक्टिविटी है, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी। हाँ, जैसा आप बता रहे थे, कौन बता रहा था कि छोटी सी पुड़िया मिली, अगर बेचने वाला है वो, तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं कार्रवाई करूँगा। ठीक है, चाहे थोड़ा सा भी नहीं। ये नशे के खिलाफ, पर थोड़ी सी एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ सर कि हम अपने गांव के प्रति, अपने गांव के सुधारने के लिए कुछ लड़कों का एक ग्रुप बनाए नशा मुक्त करने के लिए, तो सर उसमें भी हमें प्रशासन की ज़रूरत पड़ेगी। जो बेच रहे हैं हम उसके भी खिलाफ खड़े होंगे सर, और जो पी रहे हैं उसके भी खिलाफ खड़े होंगे सर। जैसे कि अभी आपने कहा है कि पीने वाले को मैं जेल नहीं भेजूंगा, तो सर ये उनके लिए एक छूट है सर, उनका तो और थोड़ा सा मनोबल बढ़ेगा। इस बात को सुन के यहाँ पे खड़े भी होंगे कि भाई चलो पीने में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं सर ने भी बोल दिया है कि पीने वाले को जेल नहीं भेजेंगे, तो सर उनके खिलाफ भी एक कार्रवाई होनी चाहिए सर।